वो समाज का वोट एनडीए गठबंधन का वोट है। मुकेश सहनी उतारे हैं अपने उम्मीदवार को, लेकिन उनको वो समाज का वोट नहीं मिलेगा। वो एनडीए गठबंधन का वोट बैंक है, शुरू से है। कभी एकजुट होने का सवाल ही नहीं है। सबका अपना अलग अलग इशू है। जिसके पास में 10 को एमपी है वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार है, जिसके पास में 20 एमपी है वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार है। अभी प्रधानमंत्री के दावेदार मुझको लगता है कम से कम हाफ दर्जन से तो बेसी जरूर लोग हैं। बाल ठाकरे थे ना, बाल ठाकरे क्या कहते थे, एक बिहारी 100 बीमारी। उनका नारा था एक बिहारी 100 बीमारी, यानी बिहार के लोगों को वो अपमान करते थे। 40 रुपया में एक गिलास बोतल, जिसमें 8 बच्चों की जान गई। इसका मतलब कि बिहार में एक बच्चे की लाइफ की कीमत है 5 रुपया। इस पर बिहार सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, और यदि शराबबंदी में सफल बिहार सरकार नहीं है तो उसको फ्री कर देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में एक सीटों पर उपचुनाव होना है कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में, जहां बीजेपी एक तरफ से कह रही है कि हमारी जीत वहां तय है, और वहीं महागठबंधन कह रही है कि हमारा वहां पर जीत तय है। लेकिन वहीं बात करें तो अन्य पार्टी भी कैंडिडेट उतारे हैं। मुकेश सहनी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, उनसे बात करेंगे। सर, कुर्नी विधानसभा में उपचुनाव होना है, हाँ, मुकेश सहनी भी अपना कैंडिडेट उतारा, इसको कैसे आप देखते हैं? मुकेश सहनी जी तो महागठबंधन के पार्ट हैं, चुनाव लड़ा। इसका मतलब कि महागठबंधन में आपसी फूट है। जनता दल यू उम्मीदवार है। आरजेडी के लोगों का कहना ये है कि हमारा सीट था, जनता दल यू को क्यों मिला। जनता दल यू के लोग प्रयास में हैं कि आरजेडी के बड़े नेता भी वहाँ जाए, लेकिन अभी तक किसी का प्रोग्राम नहीं बना है। तो महागठबंधन में टूट है, और इधर जो गठबंधन एनडीए गठबंधन है, इसमें कोई टूट नहीं है। केदार गुप्ता जी जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो अच्छे आदमी हैं, वर्कर्स से मिले हुआ वो आदमी, और अगले चुनाव में भी वो मात्र 712 वोट से हारा था वो। तो इस बार हम लोग निश्चित रूप से सघन प्रयास करेंगे या प्रचार प्रसार भी करेंगे, और एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होगा। मुकेश सहनी भूमियार जाति को कैंडिडेट उतारे हैं, तो क्या बीजेपी के तरफ से भूमियार जाति को वोट मिलेगा या मुकेश सहनी को वोट जाएगा? नहीं, वो समाज का वोट एनडीए गठबंधन का वोट है। मुकेश सहनी उतारे हैं अपने उम्मीदवार को, लेकिन उनको वो समाज का वोट नहीं मिलेगा। वो एनडीए गठबंधन का वोट बैंक है, शुरू से है। एनडीए गठबंधन को मिलता आया और इस बार भी मिलेगा। यानी कि महागठबंधन मुकेश सहनी को उतारे हैं वोट काटने के लिए? महागठबंधन ने उतारा, महागठबंधन के विरोध में मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार दिए हैं। तो जिसलिए मुकेश सहनी जो भी वोट काटेंगे, अपने सहनी समाज के वोट काटेंगे, वो महागठबंधन का वोट कटेगा, न कि एनडीए। बीजेपी को इससे कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एआईएम भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो आपका कहा जाता है कि वो बीजेपी का बी टीम है, क्योंकि बीजेपी उनको उतारते हैं, महागठबंधन का वोट। देखिए, बीजेपी का बी टीम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दल का 5 विधायक बिहार में विधायक थे, 5 विधायक थे, जिसमें से 4 को आरजेडी ने तोड़ के अपने दल में मिला लिया। इसके रिएक्शन में वो जहाँ जहाँ भी आरजेडी का उम्मीदवार होता है, वहाँ वो अपना उम्मीदवार देते हैं। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आए थे आदित्य ठाकरे, और कह रहे हैं तेजस्वी यादव की संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। हाँ, मैं संविधान तो बचा हुआ। संविधान में क्या हुआ? संविधान में तो कुछ हुआ नहीं है। और ठाकरे साहब यहाँ आए हैं तो जो बाल ठाकरे थे ना, बाल ठाकरे क्या कहते थे, एक बिहारी 100 बीमारी। उनका नारा था एक बिहारी 100 बीमारी, यानी बिहार के लोगों को वो अपमान करते थे और कहते थे बम्बई से भगाओ। आज नैतिकता के आधार पर ठाकरे जी को यहाँ नहीं आना चाहिए, और उसके आधार पर इन लोगों को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। और विपक्ष एकजुट करने के लिए हम आए हैं। वहाँ से विपक्ष एकजुट होगा। विपक्ष एकजुट करने के लिए तो नीतीश जी शुरू में 8-10 जगह गए, सब लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। इसलिए देखिए, विपक्षी एकता संभव नहीं है। और देश में मैं अभी कहा हूँ कि देश में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी टिकाऊ नेता नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए। केसीआर जी भी आए थे एकजुट करने के लिए, लेकिन उनको ऐसा कुछ रिएक्शन मिला नहीं। आदित्य ठाकरे पहुंच रहे हैं। केसीआर जी आए थे, बिहार से नीतीश जी भी गए थे, हरियाणा भी गए थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी मिले थे, यूपी गए थे, वहाँ से भी मुलाकात हुई थी। लेकिन कहाँ कोई उस पर तो कोई अच्छा परिणाम, रिजल्ट तो आया नहीं। इसलिए कोई वैकेंसी है नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं। यानी कि विपक्ष कोई एकजुट करने नहीं हो पाएगा। जिस तरह से कहा है कि आप लोग कह रहे हैं लगातार कि
बहुत सारे वहाँ पर पीएम कैंडिडेट हैं, तो कभी भी एकजुट नहीं हो पाएंगे। नहीं, कभी कभी एकजुट होने का सवाल ही नहीं है। सबका अपना अलग अलग इशू है। जिसके पास में 10 को MP है वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार है, जिसके पास में 20 MP है वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार है। अभी प्रधानमंत्री के दावेदार मुझको लगता है कम से कम हाफ दर्जन से तो बेसी जरूर लोग हैं। उधर केजरीवाल हैं, उधर ममता बनर्जी हैं, उधर शरद पवार हैं, राहुल गांधी हैं, बहुत से लोग हैं। बहुत लोगों का नाम मैं नहीं लूँगा, केजरीवाल हैं और लोग हैं। तो और लेकिन एक सब पर भारी है, एक नरेंद्र मोदी जी सब पर भारी हुआ। सर, वैशाली में जिस तरह से ट्रक ड्राइवर के द्वारा एक कुचल दिया गया है, लेकिन कहा जाता है बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी के कारण देख रहे हैं कि वो बोल रहा है कि लाइन होटल पर हमने 40 रुपये का शराब पिया, और उस तरह से। हाँ, तो अब मैंने आपसे कहा ना कि लाइन होटल में ड्राइवर बयान दिया है कि लाइन होटल में मैं शराब पिया और 1 गिलास शराब की कीमत में 40 रुपया चुकाया। और वो शराब जहरीली शराब था और वो शराब पी करके उसने 8-10 बच्चों को कुचल दिया। तो मेरा कहना ये है कि 40 रुपया में 1 गिलास बोतल, जिसमें 8 बच्चों की जान गई। इसका मतलब कि बिहार में एक बच्चे की लाइफ की कीमत है 5 रुपया। इस पर बिहार सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, और यदि शराबबंदी में सफल बिहार सरकार नहीं है तो उसको फ्री कर देना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, कुर्नी विधानसभा में आप भी चुनाव प्रचार में जाएंगे? हाँ, मैं जा रहा हूँ 26 और 27 में 2 दिन मेरा कार्यक्रम है। और फिर उसके बाद जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं या स्टेट के जितने भी पदाधिकारी हैं वो टिल इलेक्शन तक वहाँ कैंप करेंगे। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हम जो कुर्नी विधानसभा में उपचुनाव होना है वहाँ पर हम 26 और 27 को जाएंगे और वहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।